स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों हमारे YouTube के चैनल पर। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में आज हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के विषय में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया गया है तो फिर उसका नेचर कैसा होता है। यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर यदि हमको क्वाड्रेटिक हमको इक्वेशन दे, जैसे में कि हम यहाँ पे लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्यारे बच्चों नेचर होता है, स्वभाव होता है। किसका? हाँ, वो स्वभाव होता है, इसके रूट्स का स्वभाव होता है। इसके यहाँ पे रूट्स का स्वभाव होता है कि उसके जो वहाँ पे रूट्स आएंगे वह रूट्स वहाँ पे डिस्टेंस आएंगे। डिस्टेंट का मतलब होता है अलग अलग आएंगे, या फिर दोनों वहाँ पे रूट्स इक्वल आएंगे, या फिर उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। और यहाँ पे हमको यदि प्यारे बच्चों और हम यहाँ पर हम एक और फार्मूला हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या हम बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको बोलते हैं हम प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। या फिर आप लोग किसी भी किताब में देखे होंगे तो इसी को बोला जाता है सिद्धाचार्य फार्मूला। कौन सा फार्मूला प्यारे बच्चों? सिद्धाचार्य फार्मूला। और जो यह फार्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको प्लस और माइनस दो चीज़ दिया है। इसका मतलब है कि हमको जो भी यहाँ पर इक्वेशन रहेगा प्यारे बच्चों, इसका हमको वहाँ पर हमको दो रूट्स मिलते हैं। कितने रूट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों? वहाँ पर हमको दो रूट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम पहले बार में यदि हम पॉजिटिव लें तो यहाँ से आएगा एक्स बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a के बच्चों। और यदि हम निगेटिव में लें तो यह यहाँ पर आएगा एक्स बराबर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a के बच्चों। इसका मतलब है कि हमको कोई भी यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके पावर वहाँ पर हमेशा 2 होगा। यदि उसके पावर 2 होगा तो उसका हमेशा रूट्स 2 ही आएगा। कितने रूट्स आएंगे वहाँ पर? हमेशा 2 रूट्स आएंगे। यदि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों दिया गया है तो इसका मतलब है कि उसका हमेशा 2 रूट्स मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम नेचर के विषय में हम जानते हैं कि यदि हमको क्वेश्चन यदि हमको दिया गया है तो उस क्वेश्चन का नेचर क्या होगा। नेचर का यहाँ पे मतलब है कि उसका स्वभाव क्या होगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे दिया गया है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब है कि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, कौन सा बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि हमको कोई भी प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि कितने होंगे रूट्स? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब प्यारे बच्चों अलग अलग। इसका मतलब है हमको कोई भी यदि इक्वेशन दिया गया तो इसके दो अलग अलग रूट आएंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ा होगी। और यहाँ पे दिया है 2 इक्वल रियल रूट, और उसके यदि दो इक्वल मतलब दो बराबर रूट आएंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। और यहाँ पे बच्चों नो रियल रूट्स। यहाँ पे प्यारे बच्चों नो रियल रूट्स का मतलब है कि वहाँ पर इमेजिनरी रूट्स आएंगे, काल्पनिक रूट्स आएंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पे जब भी यदि वहाँ पर काल्पनिक वहाँ पे रूट्स आते हैं तो वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 के बच्चों। और उसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होंगे के बच्चों।
और उसके दोनों रूट्स आपस में अलग अलग होंगे कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर इसका यह क्या था प्यारे बच्चों? फार्मूला था। अब हम फार्मूला के बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन को अब हम हल करेंगे और देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमको दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमको यहाँ पे पहला हमको क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारे बच्चों दिया है, इसका हमको क्या निकालना है? नेचर निकालना है। मीन्स उसका स्वभाव बताना, उसकी प्रकृति बताना है कि उसका स्वभाव कैसा है। फिर क्या दिया है? इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि उसका रियल रूट आएगा, कौन सा रूट? रियल रूट आएगा, तो उसको हमको फाइंड करना है। यदि उसका रियल रूट आएगा तो फाइंड करेंगे, और यदि उसका नो रियल रूट आएगा कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहेगा। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे। किसके साथ अब हम कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ अब हम प्यारे बच्चों इसका कंपेयर करेंगे। यदि हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना है? ए, यहाँ कितना है? 2। यहाँ पे हमको मिलेगा ए बराबर 2। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना है? बी। यहाँ पे कितना है? -3। इसका मतलब है कि हमको बी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी? -3। यहाँ पे कितना है? सी है। यहाँ कितना है? 5 है। इसका मतलब है कि हमको सी की वैल्यू 5 मिलेगी। और प्यारे बच्चों हम नेचर ऑफ हम रूट्स बताने के लिए आपको फार्मूला बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बच्चों, अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। बी का मान कितना है प्यारे बच्चों? -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू प्यारे बच्चों 5। ओके, अब देखिए, यदि हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 9 आएगा। -4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 में यदि हम 5 का प्यारे बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 40। और यदि हम 9 में से 40 को प्यारे बच्चों घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 31। और जो माइनस का 31 है वो क्या है? 0 से छोटा है। ओके बच्चों, जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको माइनस का 31 मिला है, माइनस का 31 0 से क्या है? छोटा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं, इट हैज़ नो रियल रूट्स। इट हैज़ नो रियल रूट्स। यहाँ पे इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमको क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, यह दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब हम इसका प्यारे बच्चों कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ इसका हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना है? ए। यहाँ कितना है? 3। इसका मतलब है ए की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ पे कितना है? बी। यहाँ कितना है बी की वैल्यू? बी की वैल्यू यहाँ से है -4 अंडर रूट 3। और यहाँ पे कितना है? सी। और सी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है? 4 के इक्वल है। कि बच्चों जो यहाँ से सी की वैल्यू है वह प्यारे बच्चों सी की वैल्यू 4 के इक्वल है। अब हम इसका फिर से सबसे पहले हम क्या जानेंगे? नेचर जानेंगे, स्वभाव जानेंगे। और हमको नेचर ऑफ रूट्स का फार्मूला पता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, और देखिए प्यारे बच्चों बी, हमको बी का कितना मान दिया है? बी का मान दिया है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। कैसे? यहाँ से हम लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 3। 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 16, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे 3 आएगा। ओके बच्चों, और देखिए -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 48 बराबर
16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे प्यारे बच्चों, 16 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 48 माइनस 48 बराबर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको मिला है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब है इट हैज इक्वल रूट, इट हैज कौन सा रूट प्यारे बच्चों, इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट्स। ओके, और देखिए अब वह रूट्स कौन सा होगा। अब हम रूट्स निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac घटा के 2a बराबर b। और हमको देखिए b की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों, हमको यहाँ से क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे लिखेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमको वैल्यू पता है, कितना हम निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 0 है बटा के 2a, और हमको a की वैल्यू पता है कितना प्यारे बच्चों, 3 है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ से लिखेंगे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे पॉजिटिव आएगा, 4 अंडर रूट 3 बटा के 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 बटा के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 4 अंडर रूट 3 बटा के 6। अब हम इसको काट देंगे, यह जाएगा 2 और यह जाएगा 3, इसका मतलब आएगा 2 अंडर रूट 3 बटा के 3। तो बच्चों और देखिए यहाँ पे जो हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटा के 3। यही इसका क्या है, पहले का भी आंसर है, और यही हमको x बराबर √2 अंडर रूट 3 बटा के 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसके दोनों रूट्स आएंगे वह रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ओके बच्चों, इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वह दोनों रूट इक्वल आएंगे। और देखिए प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हम इसका सबसे पहले नेचर निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ओके, इस इसका हम सबसे पहले प्यारे बच्चों कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। यदि कंपेयर करेंगे यहाँ पे कितना है ए, यहाँ कितना है 2, इसका मतलब है ए बराबर 2, यहाँ कितना है बी, यहाँ कितना है सी, इसका मतलब है बी की वैल्यू माइनस, और हमको यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों सी है, और यहाँ पे कितना है सी, इसका मतलब है कि हमको सी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों 36, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 8, और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 8 3 जा 24, और यदि हम 36 में से 24 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 12 आएगा, और जो 12 आएगा वह क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स। इसका मतलब है कि जो इसके दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अब हमें और इसका हमको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। अब हम यहाँ से सबका मान रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, -6, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, और हमको बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू पता है कितना है प्यारे बच्चों, 12 है, अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, अब हम इसको हम हल करेंगे, निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव के साथ करेंगे पॉजिटिव आएगा, प्लस अंडर रूट 12 बटा के 2 का मल्टीप्लाई 2 में से करेंगे प्यारे बच्चों 4 मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस माइनस, और जो हमको यहाँ पे 12 दिया है
12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बटा के 2 मल्टीप्लाई बाई के प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 को हम कॉमन निकालेंगे, बचेगा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा के 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक 2 से एक 2 प्यारे बच्चों कैंसिल, यहाँ पे आएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा के 2। ओके बच्चों, और यदि हम पॉजिटिव का चिन्ह लें, ऑन टेकिंग पॉजिटिव, यदि हम पॉजिटिव का यदि हम चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा के 2। और प्यारे बच्चों यदि हम नेगेटिव का चिन्ह लें, नेगेटिव का यहाँ पे चिन्ह कितना लेंगे, नेगेटिव का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा के 2। ओके बच्चों, यहाँ पे जो हमको आंसर हमको मिला है प्यारे बच्चों, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो यहाँ पे यह इसका पहला, इसका हम बोल सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट रूट्स है, और यह प्यारे बच्चों क्या है, सेकेंड रूट्स है। ओके ओके प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पे हम 12 रखें, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको 12 कहाँ से मिला, क्वेश्चन में यहाँ पे हम निकाले थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू कितना निकाले थे प्यारे बच्चों, 12 निकाले थे, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 हम डायरेक्ट पुट किए हैं। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से हाँ वो सुना कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई किया कीजिए। थैंक यू।